मोहाली में खेले गए पहले टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका पर टीम इंडिया की विराट विक्ट्री। महज 3 दिन में टीम इंडिया ने दी 108 रनों से पटखनी। 218 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका के सूरमा 109 रन पर हुए ऑल आउट। एस्वान ने सबसे ज्यादा 36 रन बनाए। जडेजा अश्विन की फर्की में फंसा दक्षिण अफ्रीका, दोनों ने मिलकर 8 विकेट चटकाए। रविंद्र जडेजा ने 11 ओवर में 21 रन देकर 5 विकेट लिए। अश्विन ने 14 ओवर में 39 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। वरुण अरोन और अमित मिश्रा को भी एक एक विकेट मिला। भारत ने दूसरी पारी में सभी विकेट खोकर बनाए थे 200 रन। पहली पारी की 17 रन की बढ़त मिलाकर दक्षिण अफ्रीका को दिया गया था 218 रनों का लक्ष्य। दूसरी पारी में चेतेश्वर पुजारा ने बनाए थे सबसे ज्यादा 77 रन। नहीं बोला विराट का बल्ला, लेकिन की बेहतरीन कप्तानी। दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज इमरान ताहिर और हार्मन ने 4-4 विकेट लिए। फ्लिंडर वॉन को 1-1 विकेट मिला। बल्लेबाजों का कब्रिस्तान साबित हुई मोहाली की पिच। टेस्ट मैच के तीसरे दिन गिरे 18 विकेट। 4 मैचों की श्रृंखला में टीम इंडिया 1-0 से आगे। शानदार प्रदर्शन के लिए जडेजा को मिला मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार। श्रीनगर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने किया बड़े पैकेज का ऐलान। जम्मू कश्मीर को 80,000 करोड़ का पैकेज दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा दिल्ली का दिल और खजाना जम्मू कश्मीर वासियों के लिए हमेशा खुला। प्रधानमंत्री मोदी ने 34,000 करोड़ रुपए जम्मू श्रीनगर हाईवे के लिए देने का ऐलान किया। 4 घंटे में तय होगा जम्मू और श्रीनगर के बीच का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जम्मू कश्मीर में IIT, IIM, एम्स खोले जाने की भी है योजना। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का किया जिक्र। बोले वाजपेयी ने कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत पर दिया था जोर। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार खत्म करने और देश की चीन से तुलना का दिया हवाला। भारत को बताया सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला देश और अर्थव्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 17 महीने पहले बर्बादी के कगार पर था देश, लेकिन मैं सपने देखता ही नहीं, उन्हें साकार भी करता हूं। जम्मू कश्मीर की जनता से प्रधानमंत्री ने किए पुराने दिन लौटाने का वादा। बोले सबका साथ सबका विकास मेरे शासन का मंत्र। इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत का दिया हवाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा पीड़ितों की मदद में अपनी मां को आगे आने का दिया हवाला। कहा बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मुझे दिए मां ने 5,000 रुपए। जम्मू कश्मीर में PDP बीजेपी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री की यह थी पहली रैली। रामबन में प्रधानमंत्री ने 450 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार। बोले वाजपेयी के बहाने हुई इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत की बात, लेकिन वास्तविकता से परे। उमर अब्दुल्ला ने कहा वाजपेयी ने पाकिस्तान के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, तब दिया था ये बयान, लेकिन मौजूदा प्रधानमंत्री तो कहते हैं हमें दूसरों की नहीं चाहिए राय। उधमपुर में युवक को जलाने, दादरी और नाहन की घटना का उमर अब्दुल्ला ने किया जिक्र। पूछा उस वक्त कहां गई थी इंसानियत। उमर बोले जलसे को कामयाब बनाने के लिए गैर कानूनी ढंग से की गई पकड़-धकड़, उस वक्त कहां थी जमहूरियत। उमर ने कहा कश्मीरियत का रंग हम विधानसभा में देख चुके हैं। हंगामे हाथापाई का किया जिक्र। विधायक इंजीनियर राशिद ने प्रधानमंत्री मोदी के विरोध का निकाला अनोखा तरीका। काले गुब्बारों को काला झंडा बांधकर उड़ा दिया। केरल के निकाय चुनावों की मतगणना में LDF को मिली 43 सीटें। केरल में बीजेपी के लिए निकाय चुनावों के नतीजे उत्साहजनक। 34 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। UDF को 20, अन्य को 3 सीटें हासिल हुई। सम्मान लौटाए जाने से नाराज अभिनेता अनुपम खेर ने मार्च फॉर इंडिया का आयोजन किया। प्रतिनिधिमंडल के साथ राष्ट्रपति से मिले। कहा गर्व करो सहिष्णु देश में हो। अशोक पंडित ने कहा राष्ट्रपति ने मुलाकात में विरोध के लिए पुरस्कार वापसी के तरीके को माना गलत।
अनुपम खेर के साथ साहित्यकार नरेंद्र कोहली, चित्रकार वासुदेव कामत, निर्देशक मधुर भंडारकर, प्रियदर्शन अशोक पंडित ने राष्ट्रपति से की मुलाकात। अनुपम खेर ने कहा, लता मंगेशकर, रवीना टंडन, कमल हासन, ओमपुरी ने भी पुरस्कार वापसी का किया है विरोध। अनुपम खेर के साथ 50 लोगों का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से भी करेगा मुलाकात। शाम 6:30 बजे है वक्त। मार्च फॉर इंडिया के समर्थकों ने नेशनल म्यूजियम में कवि सम्मेलन और मंचन कवि के आयोजन, लगाया नारा, कलम और साहित्यकार नहीं बनेंगे राजनीति का आधार। अशोक पंडित ने सम्मान लौटाने वालों को से किया सवाल, कश्मीर के विस्थापन 84 के दंगों पर लिखने के लिए कैसे कम पड़ गई स्याही। नेहरू की 125वीं जयंती पर आयोजित सम्मेलन में राहुल गांधी ने उठाया असहिष्णुता का मुद्दा, कहा स्वतंत्रता के बिना शांति संभव नहीं। राहुल बोले, हम सब यहां इसलिए जुटे हैं क्योंकि देश में शांति और आजादी पर हो रहा है प्रहार। संघ पर राहुल गांधी ने किया सीधा वार, कहा धार्मिक और निरंकुश भारत बनाना है आरएसएस का उद्देश्य। केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने कहा, एक विचारधारा से जुड़े लोग शुरू से कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का विरोध। 6000 लोगों में से 36 लोगों ने लौटाए हैं पुरस्कार। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने दी जानकारी, पुरस्कार लौटाने वाले 36 में से 23 लोगों ने पुरस्कार राशि भी लौटाई। महेश शर्मा ने कहा, पुरस्कार वापस लौटाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ चलाया था हस्ताक्षर अभियान। शर्मा ने कहा, मुझसे अभी तक विरोध करने वाले किसी साहित्यकार या बुद्धिजीवी ने मुलाकात का नहीं मांगा है वक्त। चौधरी हत्याकांड समेत किसी भी हत्या को महेश शर्मा ने बताया निंदनीय। बोले, मेरा कोई बयान पीड़ादायक लगा हो तो क्षमा मांगने के लिए तैयार। कोलकाता में कांग्रेस ने फिर से किया प्रदर्शन, फिर उठाया असहिष्णुता का मुद्दा। अभिनेता आशुतोष राणा ने कहा, अपने विचार दूसरों पर थोपना सबसे बड़ी असहिष्णुता। कैलाश सत्यार्थी ने आपसी संवाद बढ़ाने पर दिया जोर। संघ ने असहिष्णुता के आरोपों को किया खारिज। भैया जी जोशी ने मीडिया से पूछा कि आपको ऐसा लगता है। बेंगलुरु में पुरस्कार लौटाने वालों का हुआ विरोध। असहिष्णुता का मुद्दा उठाने वालों के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। सहिष्णुता का दावा करने वालों ने सुरों से भी बांधा समा। हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी हमने कहा है जो तुम भी कहो। कल आएंगे बिहार विधानसभा चुनाव के 243 सीटों के नतीजे। कड़े सुरक्षा इंतजाम के साथ पूरी तैयारी। सुबह 7 बजे से शुरू होगी मतगणना, जल्द ही आ जाएगा पहला रुझान। बिहार में महागठबंधन और एनडीए दोनों कर रहे हैं खुद के बहुमत आने का दावा। लालू यादव ने बड़ी जीत का किया दावा। बोले, नीतीश की बनेगी सरकार, लालू की नहीं। मरीजों की देखभाल कर रहे बीजेपी नेता और डॉक्टर सीपी ठाकुर ने बिहार को बताया बीमार, इलाज के लिए अच्छे डॉक्टर की बताई जरूरत। दीपावली से पहले चुनावी नतीजों के चलते बिहार में पटाखा कारोबारियों की चांदी 100 रुपए से 1000 रुपए तक के पटाखे खरीद रहे हैं राजनीतिक दलों के सदस्य। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कोहरे का कहर, कम विजिबिलिटी के चलते जीटी रोड पर 25 गाड़ियां टकराई। कुरुक्षेत्र में कोहरे की वजह से हादसे में वोल्वो सरकारी बस, ट्रक, कई कारें क्षतिग्रस्त, कई लोग हुए घायल। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में छाया घना कोहरा। सुबह 10 मीटर थी विजिबिलिटी, वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। दिल्ली में भी आज जबरदस्त धुंध रही, ठंड भी दिल्ली में बढ़ गई है। लुधियाना में भी छाया है घना कोहरा, दृश्यता में रही है सुबह भारी कमी। कानून मंत्री सदानंद गौड़ा ने 7 नई कानूनी सेवा योजनाओं को किया लॉन्च। दिल्ली में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने किया आयोजन।
नई कानूनी योजना के तहत गरीब और कमजोर तबके के लोगों के लिए हर राज्य में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की स्थापना की बात। नई योजनाओं में महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, विकलांग व्यक्तियों, किन्नरों को हिरासत के दौरान फ्री कानूनी सेवा मुहैया कराने का है प्रावधान। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने उपराज्यपाल के खिलाफ मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, कहा राष्ट्रपति के संज्ञान में आए धमकी ये जरूरी है। महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाले दिल्ली सचिवालय की कैंटीन का जारी होगा टेंडर। अभी तक एनजीओ स्त्री शक्ति के हाथों में 30 की देखरेख। स्वच्छता अभियान के लिए कटेगी जनता की जेब। 15 नवंबर से सर्विस टैक्स के साथ आधा फीसदी का भारत सेस भी लगेगा। नया कर मौजूदा 14% सर्विस टैक्स के अतिरिक्त होगा। फोन बिल, बिजली बिल, रेल टिकट, बैंकिंग सेवाएं भी अब हो जाएंगी महंगी। जिम में जाने से लेकर रेस्टोरेंट में खाने तक सब कुछ पर पड़ेगा असर। फिल्म देखना भी अब पहले से ज्यादा हो जाएगा महंगा। अब रेल टिकट कैंसिल कराने पर भी ज्यादा कटेगी जेब। 12 नवंबर से कंफर्म टिकट पर कैंसिलेशन चार्ज होगा दोगुना। पेट्रोल डीजल भी हो जाएगा महंगा। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर ₹1.60 और डीजल पर 40 पैसे एक्साइज ड्यूटी लगाने का किया है फैसला। दिल्ली बॉर्डर पर आज रात से ग्रीन टैक्स की शुरुआत। दिल्ली आने वाली कमर्शियल गाड़ियों को 700 से 1300 रुपए तक देना होगा टैक्स। कई गाड़ी वालों को नहीं थी ग्रीन टैक्स की जानकारी। टैक्स को लेकर कई जगह टोल बूथ कर्मचारियों के साथ गाड़ी वाले बहस करते दिखे। टैक्स नहीं देने वालों की एंट्री रोक दी गई। बहादुरगढ़ नजफगढ़ बॉर्डर पर अफरा तफरी रही। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार का राज्यपाल आचार्य देवव्रत पर निशाना। समांतर सरकार चलाने का लगाया आरोप। गृह मंत्री राजनाथ सिंह 8वीं ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन चैंपियनशिप के समापन समारोह में पहुंचे। विजेताओं को राजनाथ ने बांटे पुरस्कार। हरियाणा के फरीदाबाद में दीपावली से पहले मिठाई की दुकान पर छापे। कई जगहों पर गंदगी और मिठाई में कीड़े मिले। पंजाब के संगरूर में गंदगी में बन रही दिवाली की मिठाई। प्रशासन ने कहा की जा रही है मामले की जांच। दिवाली के मद्देनजर दिल्ली के बाजारों में बढ़ाई गई सुरक्षा। त्योहारों से पहले अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। महंगाई का असर दिवाली की खरीदारी पर भी दिखाई दिया। थोक गिफ्ट की खरीदारी में करीब 50% तक की गिरावट आई। दिवाली पर गया में महिलाओं ने निकाला कमाई का नया जरिया। लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाएं बनाकर बेचनी शुरू की। इंडिया टुडे ग्रुप ने दिया स्टेट ऑफ द स्टेट अवार्ड। कई पैमानों मानकों पर खरा उतरने वाले राज्य हुए सम्मानित। लगातार 13वें साल दिए गए स्टेट ऑफ द स्टेट अवार्ड। 2015 में गुजरात बना देश का नंबर 1 राज्य। खेती के मामले में मध्य प्रदेश रहा अव्वल। शिक्षा के क्षेत्र में गोवा, केरल ने संयुक्त रूप से मारी बाजी। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के मौजूद। कहा राज्यों के विकास में भरपूर सहयोग कर रहा है केंद्र। कार्यक्रम में 5 राज्यों के मुख्यमंत्री भी हुए शामिल। कई क्षेत्र के दिग्गज भी समारोह में पहुंचे। (1969) में बनी पंजाबी धार्मिक फिल्म नानक नाम जहाज है दोबारा होगी रिलीज। 27 नवंबर होगी रिलीज। हिमाचल के डलहौजी में ठंड के बीच भूख हड़ताल पर बैठा एक परिवार। नगर परिषद के उपाध्यक्ष पर घर तोड़ने का लगाया आरोप। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में अनियंत्रित ट्रक चाय की दुकान में घुसा, 4 की मौत। जींद में दलित महिला की हत्या के मामले में 4 गिरफ्तार। पूरी पुलिस चौकी को लाइन हाजिर किया गया। सतना में मेयर ममता पांडे ने ठेकेदार को दी गोली मारने की धमकी। सड़क निर्माण में खराब सामग्री के इस्तेमाल का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में छेड़खानी के विरोध पर नाबालिग लड़की को सरेआम सड़क पर जिंदा जलाने की कोशिश। बुरी तरह से झुलसी लड़की। मुंबई के घाटकोपर में एक दुकान पर गिरा एक इमारत का स्लैब। दुकान पूरी तरह से तबाह, 3 लोग घायल। वर्धमान के पराज गांव में आतंकियों से डरे लोग। हाथियों के उत्पात से किसानों की फसल बर्बाद हुई। हाथियों के झुंड को जंगल में वापस भेजने की कोशिश। सोने पर आया ड्यूटी बढ़ाने से हीरा कारोबारियों की बल्ले बल्ले। हीरे के आभूषणों की बढ़ गई अचानक से मांग। सिडनी के समुद्र तट पर दिखा तूफान का बेहद डरावना रूप। एक शख्स ने
ऑफिस से अपने कैमरे में किया कैद। दुबई में आसमान में दिखा हैरतअंगेज नजारा, उड़ते जंबो जेट से 2 युवकों ने जेट पैक्स पहनकर लगाई रेस। जमीन से 4000 फीट की ऊंचाई पर येव सुरोसी वेंसरफिट का कारनामा, एमिरेट्स के विज्ञापन के लिए शूटिंग भी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रिटेन दौरे के दौरान करना पड़ सकता है विरोध प्रदर्शनों का सामना, कई संगठनों ने विरोध की तैयारी की।